Now see this practical we have solved in last lecture, that is hire purchase system. This practical we have solved in last lecture up to journal entries. Journal entries in the books of what? Hirer. Hirer मतलब hire purchaser. ठीक है, तो जर्नल एंट्री तक हमने पास किया, उसमें सब स्टार्टिंग में आपने इंटरेस्ट टेबल बनाया, डेप्रिसिएशन का टेबल बनाया, एवरीथिंग वी हैव डन इट. ठीक है, अब हम लोग को हायरर के बुक में लेजर बनाना है. क्या बनाना है बेटा? लेजर. ठीक है, तो आ जाओ. लेजर में आपको अकाउंट कौन सा बनाना है याद रखो. हायरर के बुक में आपको अकाउंट बनाना है. फर्स्ट क्या खरीदा उसने? मोटर कार, तो मोटर कार अकाउंट. एंड सेकेंडली वेंडर का अकाउंट. जो वेंडर है जिससे खरीदा है उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, अकाउंट रखना पड़ेगा बेटा. सो वेंडर अकाउंट. वेंडर कौन है बेटा इधर? हायर वेंडर इज व्हाट? ऑटो राइडर्स कंपनी. व्हाट? ऑटो राइडर्स कंपनी. ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट. सो ऑटो राइडर कंपनी इज व्हाट बेटा? वेंडर. तो ये दो अकाउंट आपको मेन बनाना है पहले. चलो, सो लेट्स गेट रेडी. फर्स्ट वी विल गोइंग टू मेक अ मोटर कार अकाउंट. और बेटा बाकी सारे कैलकुलेशन आपने लास्ट लेक्चर में कर लिए हैं, आप देख सकते हो इधर. सी सब आपने इंटरेस्ट टेबल, ये देख रहे हो, ये आपका इंटरेस्ट टेबल लास्ट लेक्चर में आपने किया, राइट. इंटरेस्ट टेबल के बाद आपने डेप्रिसिएशन का टेबल देखो इधर. आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन का टेबल भी आपने किया. ये डेप्रिसिएशन का टेबल है, ऊपर इंटरेस्ट टेबल है, राइट. इंटरेस्ट कैलकुलेशन एवरीथिंग सब आपने लास्ट लेक्चर में किया. ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर में नहीं था, वीडियो अपलोडेड है. ठीक है, रिव्यू करो, प्रैक्टिस करो उसको. चलो, अब हम लेजर बना रहे हैं. नाउ वी आर प्रिपेयरिंग व्हाट? लेजर. लेजर में सबसे पहला अकाउंट होगा आपका कौन सा? मोटर कार अकाउंट. चलो, तो मोटर कार आपका क्या है? फिक्स असेट है. तो फिक्स असेट से रिलेटेड अगर अकाउंट बनाओगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? एक तो फिक्स असेट खरीदा और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन हुआ है, राइट. सो डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन का टेबल आपने बनाया ही है बेटा, यू कैन सी हियर. बस याद रखना, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है? 3725. सेकंड ईयर में 3353 और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है 3017. ये डेप्रिसिएशन, तो वो हमको लेजर में काम आएगा ना यार. ठीक है, दिखाना पड़ेगा ना डेप्रिसिएशन. तो चलो आ जाओ. सो लेट्स डू इट. सबसे पहला मोटर कार अकाउंट. सिंपल है, जैसा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में आप फिक्स असेट का अकाउंट बनाते थे, सेम वही है. ठीक है, तो चलो, वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट? अच्छा, पहले ऊपर दिखा देते हैं हम लोग. इन द बुक्स ऑफ याद रखना किसका है बेटा? सेम हायरर का. हायरर मतलब हायर परचेजर. तो हायरर का नाम क्या है इधर बेटा? हाँ, क्या नाम है? कार मार्ट कंपनी. इन द बुक्स ऑफ कार मार्ट कंपनी हायरर. देखो ये सब में सब बना रहे हो आप. हायरर की बुक में भी बना रहे हो, वेंडर की बुक में भी बना रहे हो, जर्नल भी बना रहे हो, लेजर भी, सब पूरा कंबाइंड हो जाएगा इसमें. ठीक है, आ जाए. सो इन द बुक्स ऑफ कार मार्ट कंपनी कौन सा अकाउंट बनाओगे? फर्स्ट मोटर कार अकाउंट. मतलब ये लेजर है आपका, उसमें सबसे पहला अकाउंट होगा आपका मोटर कार. चलो, व्हाट? इन द बुक्स ऑफ कार मार्ट कंपनी हायरर है, हायर परचेजर है. लेजर बना रहे हो, लेजर में पहला अकाउंट है आपका मोटर कार. अब लेजर को दो पार्ट में बाइफरकेट किया, फिर वही डेट, पर्टिकुलर्स. अब लेजर में कौन सा फोलियो होता है? जर्नल फोलियो. बना दोगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, बट जेएफ का कॉलम आप बना सकते हो, बेटर ऑप्शन. ठीक है, छोटा सा एक ऐसा जेएफ का कॉलम तो रहेगा बस, लाइक दिस. ठीक है, फिर इधर भी वही डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट इन रुपीस. चलो, सो आ जाओ. मोटर कार अकाउंट में डेट,
पर्टिकुलर्स लेजर में जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीस, डेट, particulars, JF, amount in rupees. That's it. So this is what motor car account. Okay, चलो डन। आ जाओ अभी सबसे पहला ईयर क्वेश्चन में देखो, अपना ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है, वो देख लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी आपने पहले सम किया ही है इसके पहले, तो उसमें देखा था ना 31 दिसंबर ईच ईयर कैलेंडर ईयर था, बराबर है। इसमें कैलेंडर ईयर के हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हो। 1 जनवरी को परचेस किया था, एग्रीमेंट बना, हायर परचेस एग्रीमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे 31 दिसंबर, मतलब कैलेंडर ईयर है आपका, याद रखना। तो चलो, ईयर कौन सा है अपना, 2011। तो देखो बच्चों, तो मैं डायरेक्टली इधर दिखा देता हूं, ईयर 2011 डायरेक्टली, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, डेबिट क्रेडिट में डायरेक्टली ऊपर एक कॉमन में दिखा दिया, ईयर 2011। ठीक है, अब ईयर 2011 में आपने मोटर कार परचेस किया होगा, मोटर कार खरीदा होगा। मोटर कार क्या है आपका, फिक्स्ड असेट। व्हाट इज मोटर कार, मोटर कार इज योर फिक्स्ड असेट। खरीदोगे तो फिक्स्ड असेट आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, सिंपल सा फंडा। सो डेबिट में दिखा दो, आ जाओ। 2 मोटर कार खरीदा आपने। अब बेटा मोटर कार अकाउंट में मोटर कार तो लिखेगा नहीं, तो खरीदा किससे, ऑटो राइडर्स कंपनी, सिंपल, ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट। डेट क्या, कौन सा डेट पे खरीदा, 1 Jan 1। तो याद रखना फिक्स असेट है ना, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, सिंपल सा फंडा। और आपने जर्नल एंट्री पास भी किया था बेटा लास्ट लेक्चर में, ये देखो, यू ऑल कैन सी हियर जर्नल एंट्रीज। आप देख सकते हो जर्नल एंट्रीज में पहला एंट्री क्या है, देख रहे हो, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू ऑटो राइडर्स कंपनी। तो कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, मोटर कार। तो मोटर कार अकाउंट के डेबिट में आ जाओ, और क्या लिखोगे उसके अपोजिट का, टू ऑटो राइडर्स कंपनी, वही तो लिखा है, बराबर है। जर्नल से भी लेजर पोस्टिंग कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट करना सीखो पहले, बराबर है। तो जर्नल से लेजर करेगा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है ना यार, तो डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, सो मोटर कार आया तो डेबिट, डेबिट में। अब मोटर कार में तो मोटर कार लिखेगा नहीं, सो व्हाट यू विल गोइंग टू राइट, यू विल गोइंग टू राइट टू ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट, सिंपल, याद रखना। ठीक है, चलो ये भी हो गया अपना Jan 1 डन। अब उसके बाद आ जाओ, अब जनवरी में क्या हुआ है मोटर कार से रिलेटेड, क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन। अमाउंट डाल देना, कितने का मोटर कार का अमाउंट कितना था, कैश प्राइस। याद रखो फिक्स एसेट का क्या लेना है आपको, कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना था इसका, 37,250, 37,250 इज द कैश प्राइस। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको, मोटर कार पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन। और तो कुछ होगा नहीं, सेल तो किया नहीं भाई, हायर परचेस पे परचेस किया है आपने यूज करने के लिए ना, सेल करने के लिए थोड़ी, राइट। हायर परचेस पे इंस्टॉलमेंट पे खरीदा, आप यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हो अंडर हायर परचेस सिस्टम में। अगर अंडर हायर परचेस सिस्टम में आपने असेट खरीदा, फिक्स असेट, उसको यूज कर रहे हो, तो यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दैट, राइट। सो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा तो असेट की वैल्यू कम होगी, कम होगी तो गया, असेट की वैल्यू गई तो क्रेडिट वोट गोज आउट कर देने का, ऐसा समझने के लिए, बराबर है। तो मोटर कार असेट है ना, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। बट असेट का बैलेंस कम हुआ तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, सिंपल। भाई असेट का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, बिकॉज मोटर कार क्या है अपना असेट, और असेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है। असेट बढ़ेगा तो डेबिट, लेकिन असेट कम होगा तो क्रेडिट कर दो यार। ठीक है, तो चलो अब मोटर कार की वैल्यू कम होगी ना, डेप्रिसिएशन होगा तो मोटर कार की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी, कम होगी तो उसको क्रेडिट कर दो। या थोड़ा सा समझने के लिए, क्रेडिट, मोटर कार की वैल्यू जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सिर्फ समझने के लिए, बराबर है। लेकिन नॉर्मल क्या है, मोटर कार असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट रिड्यूस होगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, सो याद रखना डेप्रिसिएशन किधर आ जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कभी होता है, लास्ट डेट क्या अपना, दिसंबर 31। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन हुआ था बेटा, 3725।
देखो डेप्रिसिएशन का टेबल आपने बनाया है, यू ऑल कैन सी हियर, लास्ट लेक्चर में किया था आपने, ये देखो depreciation first year depreciation is what 3725, you all can see here 3725 is the depreciation, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद अब क्या करना है, अब तो पहले साल में हो गया, असेट खरीदा, डेप्रिसिएशन भी चार्ज, तो क्लोज करो, हो गया ना, क्लोज करो, फर्स्ट ईयर क्लोज करो। चलो कौन सा साइड ज्यादा होगा, कॉमन सी बात है, डेबिट ही ज्यादा होगा, डेबिट ज्यादा दिख रहा है ना, तो उसको दोनों साइड में लिखो 37,250 37,250 माइनस क्रेडिट, क्रेडिट में कितना है 3725, माइनस करो तो बैलेंस कितना आएगा, ये बैलेंस हो जाएगा क्लोजिंग, कैरी डाउन कितना 33,525। आपको क्रॉस चेक करना है तो इससे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये देखो इधर जो आपने किया था लास्ट लेक्चर में, दिख रहा है 33,525 दिख रहा है, यू कैन सी हियर 33,525, दैट्स इट, दैट इज व्हाट क्लोजिंग, बराबर। चलो आ जाओ, सो दिस इज व्हाट योर बैलेंस कैरिड डाउन, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वही लास्ट डेट December 31, ठीक है, डन। चलो ये 11 हो गया, अब 2012 में आ जाओ, फर्स्ट ईयर हो गया, अब सेकेंड ईयर 2012। बेटा 2012 में सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो कैरिड डाउन किया उसको ब्रॉट डाउन कर दो भाई, ठीक है। सो ब्रॉट डाउन कौन से डेट पे होगा, December 31 है तो नेक्स्ट डे Jan 1st, January 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बेटा 33,525, बराबर 33,525 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो अब सेकेंड ईयर में भी क्या है, सिर्फ डेप्रिसिएशन है, थर्ड ईयर में भी डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपको पता चल गया किधर आएगा, क्रेडिट में, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट। भाई एसेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, लेकिन कम होगा तो क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन होगा तो एसेट की वैल्यू कम होती है ना, रिड्यूस होती है, तो क्रेडिट करने का यार बच्चों, सिंपल सा फंडा है, समझा। चलो आ जाओ, सो बाय डेप्रिसिएशन, चलो December 31, अच्छा इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन जरा देख सकते हो आप इधर, जो आपने बनाया है, कैलकुलेशन किया है डेप्रिसिएशन का 3353, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इधर किया है ना 30,172, तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कितना है 3353, कितना 3353, चलो तो डेप्रिसिएशन है 3353, बस हो गया, अभी क्लोज करो, और तो कुछ है नहीं, सो लेट्स क्लोज इट, सेकेंड ईयर। चलो ये डेबिट ज्यादा होगा 33,525, 33,525, ठीक है। चलो अब क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपने देखा ही है, माइनस कर दो बस, 33,525 माइनस 3353 कितना आया था 30,172, 3172, so this is what your by balance carried down, ठीक है। ये कभी हो गया December 31, ईयर कौन सा 2012। चलो अब आ जाएगा ईयर 2013, अब बेटा ईयर 2013 में सबसे पहला तो ये December 31 क्लोजिंग को ओपनिंग कर दो, ओपनिंग कौन से डेट पे हो जाएगा, नेक्स्ट डे Jan 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 30,172, ठीक है 30,172। चलो क्या करना है अभी, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सिंपल वही बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होगा तो क्रेडिट, इधर मोटर कार अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बेटा, December 31, 2013 तो लिखा ही है ऊपर कॉमन, बाय डेप्रिसिएशन। चलो
अभी बच्चों थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? ये इधर जगह नहीं रहेगी अकाउंट लिखने का, नीचे लिख लेने का, ठीक है। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है आपका 3017, 3017 दिख रहा है थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, राइट। 3017 थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है, बाद में फाइनली क्लोजिंग आएगा 27155। तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है 3017, ठीक है। चलो डन, बस क्लोज करो और बैलेंस भी क्लोजिंग निकाल लो। ये हो गया 30,172, 30,172 माइनस 3017, ठीक है। तो माइनस 3017 करेगा तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस कितना आया था, आपने किया भी है ना टेबल में, 27,155। क्लोजिंग बैलेंस इज व्हाट, 27,155। सो दिस इज व्हाट बाय बैलेंस कैरिड। कैरिड डाउन कभी, December 31। दैट्स इट, दैट्स डन, ठीक है। अब अगर ये कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करके छोड़ना है तो आप कर सकते हो, ईयर 2014 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बस। वैसे भी 3 साल का बोला है, 3 साल हो गया, खत्म। कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करके छोड़ना है तो छोड़ सकते, मतलब कैसा है ब्रॉड डाउन करके, लाइक दिस, ईयर 2014 आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। ये ऑप्शनल है, अगर करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड। बैलेंस ब्रॉड डाउन दैट इज January 1, 27,155, ठीक है। ऑप्शनल, इफ यू वांट टू डू इट, यस डेफिनेटली यू कैन, ठीक है। चलो, सो ये मोटर कार डन हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, मेन अकाउंट कौन सा आएगा भाई, ये हायर परचेजर, ये हायर परचेजर है ना, तो वेंडर का तो रिकॉर्ड रखेगा ही ना यार, तो वेंडर का अकाउंट। चलो, अब वेंडर कौन है, अपना ऑटो राइडर्स कंपनी। तो चलो फॉर्मेट बना लो। नाउ व्हाट ऑटो राइडर्स कंपनी है, दैट इज वेंडर। ये कौन है अपना, ये वेंडर है, हायर वेंडर है, हायर वेंडर, ठीक है। सो परचेजर को वेंडर का रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा, अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। सो डेबिट क्रेडिट नॉर्मल वही सेम, डेबिट में डेट पर्टिकुलर GF रुपीज, क्रेडिट में भी सेम डेट पर्टिकुलर GF रुपीज। चलो, तो सबसे पहला ईयर क्या है बेटा, ईयर है 2011, ठीक है। अब याद रखना, ये अकाउंट बनाते टाइम पे ध्यान देना बच्चों, ऑटो राइडर्स क्या है हमारा, क्रेडिटर हो गया भाई, वेंडर है ना, उसने बेचा है ना हमको, इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, वो हमको इंस्टॉलमेंट में बेच रहा है, मतलब एक तरह से हमने क्रेडिट ही लिया ना उससे, कि हम बाद में देंगे आपको, आराम आराम से देंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ऑटो राइडर्स कंपनी कौन है, अपना क्रेडिटर है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहला तो क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट में आ जाएगा ये। तो क्रेडिट में क्यों आएगा, क्या खरीदा उससे आपने, मोटर कार। तो पहले दिखा देना क्रेडिट में क्या भाई, ये वेंडर, ये क्रेडिटर क्यों बना हमारा, क्योंकि हमने जनवरी 1 में इससे क्या खरीदा था, मोटर कार, बाय मोटर कार अकाउंट। कितने की मोटर कार खरीदी हमने इससे, 37,250। तो ये हमारा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर का हमेशा याद रखना क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में आ गया, याद रखना, ठीक है। अब आप जर्नल एंट्री से भी इसका लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। देखो जर्नल एंट्री आपने क्या देखा था, इधर देखो, पहला जर्नल एंट्री क्या था बेटा, मोटर कार टू ऑटो राइडर्स कंपनी, है ना। तो अब कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप, ऑटो राइडर्स कंपनी। किधर है ऑटो राइडर्स कंपनी, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में चले जाओ और लिखोगे क्या, उसके अपोजिट का, बाय मोटर कार। तो देख सकते हो ना, वही तो किया और क्या किया, जैसा आप पहले करते आ रहे हो, बाय मोटर कार, खत्म। या फिर यहां से भी देख सकते हो ना, इधर देख रहे हो मोटर कार टू ऑटो राइडर्स है, तो टू का क्या हो जाएगा, टू का बाय मोटर कार, दैट्स इट। सिंपल सा रूल, सिंपल सा फंडा है बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, अच्छा, अभी 37,250 का ये हमारा क्रेडिटर बन गया, बट Jan 1 को ही हमने इसको डाउन पेमेंट दिया था। Jan 1 को क्या दिया था हमने इसको, डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट दिया तो उतना पेमेंट कर दिया, तो उतने से हमारा क्रेडिटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अब याद रखना, सुनो, क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अगर बढ़ेगा क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिट, लेकिन अगर कम होगा तो डेबिट कर देने का, सिंपल। क्रेडिटर कम हुआ तो क्या कर दो, डेबिट। तो चलो,
अब इधर हम उसको डाउन पेमेंट दे रहे हैं, कभी दे रहे डाउन पेमेंट Jan 1 को ही, सेम डेट पे। Jan 1 को डाउन पेमेंट पे करेगा, डाउन पेमेंट देगा तो क्रेडिटर अपना कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा? कितना डाउन पेमेंट किया? 10,000 रुपए, तो 10,000 से डेबिट कर दो, कम कर दो। तू अभी डाउन पेमेंट करेगा तो क्या जाएगा? पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये डीपी था, ठीक है, टू बैंक अकाउंट डीपी, दैट्स इट। 10,000 से अपना जो क्रेडिटर है वो रिड्यूस हो गया, खत्म, बस। अब इसका चाहिए तो आप लेजर पोस्टिंग भी कर सकते हो, जर्नल से लेजर। तो देखो जर्नल से लेजर अगर आपको करना है तो देखो इधर डाउन पेमेंट की एंट्री किधर है, ये रही, ऑटो राइडर्स टू बैंक। तो कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप? ऑटो राइडर। ऑटो राइडर किधर है? डेबिट में, तो डेबिट में चले जाओ। ऑटो राइडर डेबिट में, तो डेबिट में चले जाओ और लिखोगे क्या? उसके अपोजिट का टू बैंक, वही तो लिखा है। और क्या लिखा है? डेबिट में ऑटो राइडर के डेबिट में टू बैंक, दैट्स इट यार बडीज, दैट्स इट, वही चाहिए इधर, कुछ अलग नहीं है, समझा? बराबर। चल डाउन पेमेंट भी हो गया। अच्छा अब डाउन पेमेंट के बाद बेटा क्या होता है आपका? ये देखो एंट्री देखा है ना आपने, डाउन पेमेंट कर दिया, फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा, बराबर है, राइट? तो वही सेम नॉर्मल स्टेप फॉलो करने। चलो डाउन पेमेंट हो गया, अब इंटरेस्ट चार्ज होगा। अच्छा ऑटो राइडर कंपनी, ये जो अपना क्रेडिटर है, अगर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा हमारे ऊपर तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या? हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा कि हमको क्रेडिटर को और पैसा देना है। और पैसा कैसे? कौन से फॉर्म में? इंटरेस्ट के फॉर्म में देना है, इंटरेस्ट। अरे टेंशन रे बाबा, क्रेडिटर्स को और देने का है, क्योंकि हमने हायर परचेस पे खरीदा, इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है बेटा। तो क्रेडिटर फिर से राइज, कितने से राइज हो जाएगा? दिखा देना, बाय इंटरेस्ट। अब बेटा फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो आपने निकाला ही है। आप ये एंट्री में देख लो 1363 है, या फिर या तो इधर देख सकते हो 1363, या फिर आप क्या देख सकते हो, ऊपर इंटरेस्ट टेबल किया है ना, इतना मेहनत लगाया ना आपने। ये देखो पहले ईयर का इंटरेस्ट कितना था अपना, यू ऑल कैन सी हियर, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज 1363, दिखा देने का 1363, क्या बेटा 1363, और इंटरेस्ट तो लास्ट डेट पे ही चार्ज होता है, तो ये ईयर का लास्ट डेट होगा 31 दिसंबर, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट का अगर आपको लेजर पोस्टिंग देखना है तो इधर देखो, आपने जर्नल एंट्री क्या पास किया इसका, सी है। देखो बच्चों जर्नल एंट्री क्या है, कारमार्ट कंपनी की बुक में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ऑटो राइडर्स। तो ऑटो राइडर कंपनी अकाउंट बना रहे हो ना, तो ऑटो राइडर कंपनी किधर है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में चले जाओ, लेजर के क्रेडिट में चले जाओ और लिखेगा क्या? अपोजिट में क्या है? इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट, वही तो लिखा है, बराबर है। मतलब आप जर्नल से भी लेजर पोस्टिंग कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो फिलहाल डायरेक्ट करना सीखो, ठीक है, मालूम पड़ा? जर्नल से लेजर तो नॉर्मल है, तो बचपन से सीखते आ रहे हो, बट डायरेक्ट करना भी सीखो, ठीक है। तो क्रेडिटर, क्रेडिटर का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि इंटरेस्ट देना है अपने को, उसको इंटरेस्ट देना है कितना? 1363, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट ही करेगा ना, बस। चलो अब 31 दिसंबर को हमने उसको क्या किया? इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। 10,000 का इंस्टॉलमेंट था अपना, देखा था सब में, 10,000 का इंस्टॉलमेंट था, वो पेमेंट किया। तो चलो पेमेंट किया, तो अब क्रेडिटर क्या हो जाएगा? कम, तो 10,000 से डेबिट कर दो, कम होगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और लाइबिलिटी कम होगा तो डेबिट कर दो, ठीक है। सो टू बैंक, ये क्या है? अपना इंस्टॉलमेंट है। कौन से डेट पे? इंस्टॉलमेंट तो लास्ट डेट पे पे करोगे, December 31, दैट्स इट। तो ये 1 साल का काम खत्म। अब करोगे आप क्लोज, चलो तो क्लोज करते हैं बेटा। कौन सा साइड ज्यादा होगा? ऑब्वियस है, इधर क्रेडिट ज्यादा दिखेगा। 37,250 प्लस 1363 कितना हो गया? 38,613, 38,613। चलो अब बताओ कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, कैरी डाउन बैलेंस 38,613 माइनस 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 18,613। यही हो गया अपना बैलेंस निकाला ना, तो बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। अच्छे से समझ के प्यार से घर पे प्रैक्टिस करना है इसको, कुछ भी डाउट रहेगा टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं इधर, पूछ लेने का,
समझा? वीडियोस भी अपलोड रहेगा, रिव्यू करके देखो उसको, पहले के भी जो थियरी बताया है, मालूम पड़ा? फिर भी डाउट रहेगा तो मैं हूं, ठीक है? कॉल मी या मैसेज करो, जैसे ही देखूंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, डोंट, ठीक है? चलो, सो December 31, ठीक है बेटा, ये क्लोजिंग हो गया, दैट्स इट। ओके, अब आप देखो यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हो, ये देखो आपका क्लोजिंग देख रहे हो, इधर इंटरेस्ट टेबल बनाया ना आपने, सब देने के बाद फर्स्ट ईयर में कितना बचेगा, 18,613 का कैरी डाउन है, तो 18,613 आया ना, कि इतना अभी वेंडर को देना है, क्रॉस चेक करने का। चलो फर्स्ट ईयर अपना डन। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अभी सेकेंड ईयर में आ जाओ। ईयर 2012, सेकेंड ईयर में सबसे पहला काम तो क्या करना है, ये जो कैरी डाउन आया ना, उसको ब्रॉट डाउन कर देना बाबा, ये कैरी डाउन है ना, कुछ ब्रॉट डाउन कर दो। तो चलो Jan 1, अरे भाई December 31 क्लोजिंग है, तो Jan 1 ओपनिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है? सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, चलो 18,613, ठीक है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 18,613, ठीक है? चलो अब डाउन पेमेंट तो करेगा ना, डाउन पेमेंट तो स्टार्टिंग में ही होता है। अब क्या करना है, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज और इंस्टॉलमेंट पे। तो चलो अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपका जो इंटरेस्ट चार्ज है December 31, सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट चार्ज किया वेंडर ने? अरे भाई वेंडर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हमारा लाइबिलिटी तो बढ़ गया ना। वैसे भी कार मार्ट की कंपनी की बुक में बना रहा, हायरर की बुक में, हायर परचेजर की बुक में, हायर परचेजर के लिए ऑटो राइडर कंपनी क्या है, क्रेडिटर है, तो इंटरेस्ट लेगा तो अपनी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ना, क्रेडिटर बढ़ जाएगा, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो, बाय इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट देखो कितना चार्ज किया है, सब निकाला ना इंटरेस्ट टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट टेबल, याद रखियो। तो इंटरेस्ट टेबल में देखो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, yes here it is 931, second year interest is what, 931, so 931 is the second year interest, बराबर है 931। अब बेटा आपने क्या किया, ठीक है इंटरेस्ट चार्ज हो गया ना, भर दिया ना अभी इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 10,000 ही है, तो चलो इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, अब इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, कम होगा तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम होगा तो डेबिट, तो चलो सो कम हो जाएगा, मतलब 10,000 से अभी अपना क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको क्या पेमेंट किया, बैंक पेमेंट किया, बैंक से पेमेंट किया, क्या इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है? चलो टू बैंक लिखा तो फिर भी चलेगा, टू बैंक या टू बैंक अकाउंट। चलो December 31, दैट्स डन, ठीक है? चलो सेकेंड ईयर में भी काम अपना इतना हो गया, अब इसको भी क्लोज करो, सेकेंड ईयर को भी। चलो साइड कौन सा ज्यादा है बेटा, क्रेडिट ज्यादा है, 18,613 प्लस 931 हो गया 19,544, 19,544, चल माइनस 10,000, सो कितना आ जाएगा 9,544, तो ये हो गया अपना क्या बेटा, टू बैलेंस कैरेट ऑन December 31, ठीक है? बराबर, याद रखना। चलो नेक्स्ट ईयर, ईयर 2013, अब ईयर 2013 में सबसे पहला जो कैरेट डाउन है उसको क्या कर दो, ब्रॉट, सो बाय, मतलब कौन से डेट पे, Jan 1, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 9,544, बराबर। चलो अब लास्ट ईयर में भी वही सेम, क्रेडिटर क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इसको, तो लाइबिलिटी इंक्रीजेस, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा। भाई ऑटो राइडर्स कंपनी क्या है, अपना क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, तो इंटरेस्ट इंक्रीजेस। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया उसने लास्ट ईयर में, इंटरेस्ट चार्ज होगा लास्ट डेट पे। चलो अब ये देख लो, अपना बनाया ना आपने टेबल, ये देखो 456, व्हाट्स द इंटरेस्ट अमाउंट,
लास्ट ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट है 456, तो दिखा देना 456 456 बराबर, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज। अब उसका लास्ट ईयर में आपने क्या पे किया, इंस्टॉलमेंट, सो टू बैंक पे करोगे तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर कम मतलब डेबिट कर देंगे, क्रेडिटर कम मतलब डेबिट यार, क्योंकि क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, कम हुआ क्रेडिटर्स को पे करोगे तो अपोजिट ही करना पड़ेगा ना, डेबिट, दैट्स इट, सो टू बैंक अकाउंट। चलो तो अमाउंट कितना, वही 10,000 का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो बेटा, 10,000, दैट्स इट, बराबर बच्चों। हाँ, कौन सा डेट, December 31। चलो अब ये सेटलमेंट हो गया ना पूरा, तो लास्ट में फाइनली आपका ये जो क्रेडिटर का अकाउंट है, दैट इज ऑटो राइडर्स कंपनी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। देखो 10,000 इधर भी हो गया, 10,000 इधर भी, क्योंकि हो गया ना 3 साल का पूरा इंस्टॉलमेंट का सब कुछ पेमेंट हो गया बेटा, तो सेटल, तो कुछ बैलेंस नहीं आएगा, फिनिश, बराबर है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो इसको, देखो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग कितना है 18,613, सेकंड ईयर का क्लोजिंग है 9,544, थर्ड ईयर में कुछ नहीं है, तो देख सकते हो आप इधर तो आपने बनाया ना इंटरेस्ट टेबल, ये देखो फर्स्ट ईयर का आपका क्लोजिंग कितना आया था 18,613, मतलब फर्स्ट ईयर पेमेंट करने के बाद, सेकंड ईयर में 9,544, थर्ड ईयर में खत्म, नील, फिनिश, दैट्स इट। तो ये इंटरेस्ट टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये करेक्ट हुआ तो सब मिल जाएगा, दैट्स इट। तो ये आपका वेंडर अकाउंट भी इधर हो गया, डन, दैट्स डन बच्चों, वेंडर अकाउंट भी आपका डन हो गया, समझा, बराबर। चलो वेंडर अकाउंट में बना लिया, किसके बुक में बना रहे हैं अभी ये सब हम लोग, हायर परचेजर की बुक में, हायरर की बुक में, खरीदने वाले के बुक में, जिसने मोटर कार खरीदा उसने मोटर कार का अकाउंट बनाया, वेंडर का रिकॉर्ड रखेगा, बराबर। अच्छा अब हायर परचेजर की बुक में बैलेंस शीट कैसा बनेगा, अरे सर इसमें बैलेंस शीट कैसा बनेगा, बैलेंस शीट पूरा नहीं बनेगा लेकिन एक्सट्रैक्ट, थोड़ा पार्ट तो बनेगा, एक्सट्रैक्ट, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, छोटा सा पार्ट, सिर्फ फिक्स एसेट से रिलेटेड, तो कैसा बनेगा, आ जाओ दिखा, कम ऑन, नाउ सी, बैलेंस शीट ऑफ कार मार्ट कंपनी, बैलेंस शीट बनाना, एक्सट्रैक्ट, पूरा बैलेंस शीट तो बनेगा नहीं, सब इंफॉर्मेशन है नहीं, सिर्फ एक्सट्रैक्ट, वो मोटर कार से रिलेटेड, ठीक है, मोटर कार अपना फिक्स एसेट है तो उसी से रिलेटेड आपको बैलेंस शीट में आइटम डालना, ठीक है। अब बेटा इसमें देखो बैलेंस शीट कैसे बनाना है, नॉर्मली बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज, ठीक है। अब लाइबिलिटीज रुपीज और बोलोगे सर असेट्स में आपने 3 कॉलम क्यों बना दिया, 3 इयर्स है ना, तो असेट्स में ही अपने को सब दिखाना है, मोटर कार आपका असेट्स है, उधर ही से आपको ड्यूज माइनस करना है एवरीथिंग, ठीक है, तो इसलिए इधर 3 कॉलम बना दिया। नॉर्मल एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, ये एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, बराबर है, तो बोलेगा एग्जाम में तो ये छोटा सा पार्ट आपको बनाना है, ठीक है। तो सिंपल, लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स में तीनों, मोटर कार 11, 12 और 13, 3 साल है ना मोटर कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। तो आ जाओ, अब करना क्या है, सबसे पहला तो असेट्स में ये आपका कौन सा असेट है, मोटर कार फिक्स असेट्स, भाई हायर परचेजर के लिए, कार मार्ट कंपनी के लिए तो मोटर कार तो फिक्स असेट ही है ना, असेट खरीदा है उस यूज करने के लिए, उसके लिए तो फिक्स असेट है, तो फिक्स असेट में लिखेगा वो क्या क्या दिखाएगा, कार खरीदा है ऑन हायर परचेज, मोटर कार है ऑन हायर परचेज, शो करे, दिखाना पड़ेगा ना, हायर परचेज सिस्टम में है वो मोटर कार, भाई सिर्फ मोटर कार लिखेगा मतलब उसने खरीद लिया, सब पैसा दे दिया, ऐसा नहीं, शो तो करना पड़ेगा ना, मोटर कार ऑन हायर परचेज, बराबर है। चलो अब बच्चों आ जाओ 2011, 2012, 2013, अब देखो 2011 में मोटर कार का जो मेन प्राइस था, मेन मतलब कैश प्राइस स्टार्टिंग क्या रहेगा, 37,250, बराबर है, कितना था 37,250। अब सुनो देखो इधर, अब उसमें से क्या हुआ रहेगा बेटा, डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा, लेस डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट में बैलेंस शीट में दिखाते हो ना आप, असेट है, फिक्स एसेट है, मोटर कार है, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन किया, लेस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपने किया ही है ना बेटा, बराबर है, डेप्रिसिएशन आपने दिखाया ही है, ये देखो इधर डेप्रिसिएशन आपने शो किया ना, हियर इट इज, बस तो डेप्रिसिएशन कितना है फर्स्ट ईयर का 3725, देखो ये जो आपका, यही जो आपने डेप्रिसिएशन टेबल बनाया है ना, सेम आपको इधर से कॉपी पेस्ट करना है,
कंट्रोल सी मारो और उधर कंट्रोल बी कर दो, दैट्स इट, ये सेम आ जाएगा। 37,250 माइनस दिस, फिर 33,525, बराबर है, सेकेंड ईयर में भी, राइट। तो आ जाओ 37,250 माइनस 3725 इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा, रिटन डाउन वैल्यू 33,525। तो आ जाओ, सो डेप्रिसिएशन था 3725, बराबर है, 3725 डेप्रिसिएशन है। ये माइनस करके आपको मिलेगी क्या बेटा, उसकी रिटन डाउन वैल्यू, व्हाट यू विल गेट, WDV, रिटन डाउन WDV, रिटन डाउन वैल्यू। चलो 37,250 माइनस 3725, दैट इज 33,525, ठीक है, 33,525, बराबर, मालूम पड़ा कि नहीं, यस। चाहिए तो पूरा वो कॉपी पेस्ट कर दो ना, सेकेंड ईयर में भी कितना था अपना, वो सब दिखा दो इधर। चलो उसके बाद आगे क्या करना है बताऊंगा मैं, इसके बाद भी लेस करना पड़ता है ड्यू टू हायर वेंडर, ठीक है। तो पहले क्या करो, जो डेप्रिसिएशन वाला है वो फंडा पूरा सेम जो आपने किया था लास्ट लेक्चर में, कॉपी पेस्ट कर दो। अब सेकेंड ईयर में 33,525 माइनस 3353 तो 30,172, फिर थर्ड ईयर में 30,172 माइनस 3017 तो 27,155, ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दो। नेक्स्ट क्या बेटा, 33,525 माइनस 3353, सो कितना आ गया अपना इधर 30,172, फिर 30,172 माइनस 30 कितना था, 17 था ना, थ्री 3017 तो माइनस किया तो 27,155, ठीक है, 27,155, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट योर रिटन डाउन वैल्यू। अब इसमें से माइनस क्या करना है आपने को, ये हो गया ना सब, अब लेस करना है, लेस भाई, जितना आपको देना है वेंडर को वो तो आपका लाइबिलिटी हो गया, बराबर है, मालूम पड़ा, उतना तो आपको देना है ना, राइट। सो जितना देना है उतना पहले माइनस कर दो, लेस ड्यू टू हायर वेंडर, ड्यू टू हायर वेंडर, क्योंकि जो चीज देनी है वो आपको डिडक्ट करके ही दिखानी पड़ेगी ना बेटा, क्योंकि वो एक तरह से लाइबिलिटी हो गया आपका, आपको देना है उतना बैलेंस आपको अभी पे करना है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो लाइबिलिटी में दिखा सकते हो, बट लाइबिलिटी में एक कॉलम है तो इधर माइनस कर दिया, दैट्स इट, लाइबिलिटी में सिंगल कॉलम ही है ना, ठीक है, तो इधर माइनस कर दिया ड्यू टू हायर वेंडर। चलो तो पहले साल आपको कितना देना था हायर वेंडर को, अब आ जाओ इधर देखो, फर्स्ट ईयर में सिंपल जो आपका इंटरेस्ट टेबल देखो कितना काम आएगा, सब हो जाता है इससे। इंटरेस्ट टेबल फर्स्ट ईयर के एंड में आपको कितना देना था, 18,613, ये आपकी लाइबिलिटी है, तो असेट साइड में से तो माइनस ही करना पड़ेगा, जब असेट में दिखा रहे हो तो वहां से माइनस करना पड़ेगा कि भाई 18,613 अपने को अभी देना है, पे करना है फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर का ड्यूज ये है। फिर सेकेंड ईयर का ड्यूज कितना था, साथ में लिख देते हैं, सेकेंड ईयर में कितना देना था अपने को, 9,544, तो ये भी लाइबिलिटी है, तो जब लाइबिलिटी में नहीं दिखा रहे तो इधर से माइनस कर दो असेट में से, तो 9,544, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, 9,544 दिखना चाहिए ना, इधर फिक्स असेट में ही सब प्रॉपरली दिखना चाहिए, नहीं तो लाइबिलिटी में दिखा सकते थे, बट वो फिक्स असेट में आपका दिखना चाहिए कि हायर परचेज है, फिर ड्यू टू हायर वेंडर, ड्यू टू हायर वेंडर कितना है, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम है ना। और थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में कितना ड्यू है, थर्ड ईयर में तो कुछ नहीं रहेगा, थर्ड ईयर में फाइनली थर्ड ईयर में नील हो गया, तो थर्ड ईयर में आपको क्या दिखाना है इधर, नील, क्या बड़ा नील, दैट्स इट। फिर फाइनली आपका जो असेट आएगा वो बैलेंस आ जाएगा, असेट साइड में कितना बैलेंस दिखेगा, चलो 33,525 माइनस 18,613 ये लाइबिलिटी है, तो आपका असेट होगा अभी फर्स्ट ईयर में 14,912 का, ये आपका खुद का है, अपना है, बराबर है, क्योंकि 33,525 में तो ड्यूज भी है ना, हायर परचेज सिस्टम में इंस्टॉलमेंट है, तो इतना 18,613 देना है, अभी लाइबिलिटी है, तो माइनस किया तो अभी अपना फर्स्ट ईयर के एंड में असेट कितना है 14,912 का,
फिर सेकेंड ईयर में कितना एसेट है 20,628 का, और थर्ड ईयर में सारे ड्यूज सेटल हो गए, सब ड्यूज सेटल हो गए, सब पेमेंट कर दिया, तो अपना एसेट का वैल्यू है अपना अपना सपना मनी अपना एसेट है 27,155 का, सब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। दैट्स इट। सो ऐसे ही आपको क्या करना है बेटा, बैलेंस शीट में दिखाना है एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पूरा बैलेंस शीट नहीं है, बराबर। तो फिक्स एसेट मालूम पड़ा, याद रखना, हायर परचेजर के लिए, हायरर के लिए फिक्स एसेट है, मोटर कार क्या है उसका फिक्स एसेट, ऑन हायर परचेज पे खरीदा है तो दिखाना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है तो डब्ल्यूडीवी आ जाएगा। उसके बाद जो ड्यू टू हायर वेंडर है वो डिडक्ट करके उसका रियल वैल्यू ऑफ एसेट दिख जाएगा, रियल वैल्यू कितना उसका रियल एसेट है, क्योंकि 33,525 रियल एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से अभी 18,613 तो लाइबिलिटी है भाई, तेरे को देना है वो, तू कल को डिफॉल्ट कर दिया तो कैसे एसेट में दिखा रहा है तू, ये तो तेरा लाइबिलिटी हो गया ना, तो वो हटा दे और रियल वैल्यू दिखा, तो रियल वैल्यू है आपकी 14,912, बराबर है कि नहीं। मालूम पड़ा, रियल वैल्यू दिखनी चाहिए भाई, मालूम पड़ा, इन्वेस्टर को मिसलीड नहीं करने का, अरे हमारा एसेट ज्यादा है देखो इतना 33,525, पूरा एकदम एग्जैक्ट दिखाना है कि भाई अभी ड्यू टू हायर वेंडर है, फर्स्ट ईयर में आपको इतना पेमेंट करना है, तो हमारा अभी एसेट है 14,912, सेकेंड ईयर में इतना हो गया, थर्ड ईयर में सारे ड्यूज पेमेंट हो गए, तो अपना एसेट का वैल्यू है 27,155 आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन फिलहाल डेप्रिसिएशन, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना सारा कार मार्ट कंपनी की बुक्स में, मतलब हायर परचेजर की बुक में सब कुछ, जर्नल एंट्री भी पास कर लिया, लेजर भी पास कर लिया, और आपका बैलेंस शीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में, बराबर है, नेक्स्ट लेक्चर में यही सम से रिलेटेड हम लोग अब क्या करेंगे, वेंडर का, इसका वेंडर, वेंडर कंपनी की बुक्स। अभी ये किसकी बुक में किया आपने, हायर परचेजर की बुक, हायरर की बुक में सब देखा। अब हम लोग है ना नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये बोला ना ये बड़ा सम है, इसमें सब करना है, सबसे रिलेटेड सब इसमें आ गया समझो। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप हायर वेंडर की बुक में, हायर वेंडर की बुक, हायर वेंडर की बुक में जर्नल एंट्री, लेजर, बराबर, और वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कैसे रखेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये अपना इधर हायर परचेजर का फिनिश हो गया, जिसमें जर्नल, लेजर और बैलेंस शीट दिखाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हायर वेंडर की बुक, अगर समझ लो आप हायर वेंडर हो तो आप क्या क्या रिकॉर्ड रखोगे, जर्नल एंट्री पास करोगे पहले, फिर उसका लेजर बनाओगे, लेजर में किसका रिकॉर्ड रखोगे, नॉर्मल सी बात है हायर परचेजर का, और इसका लेजर तो नॉर्मल रहे। अब हायर वेंडर तो मोटर कार बनाएगा नहीं, वेंडर के लिए वो एसेट थोड़ी है, तो मोटर कार अकाउंट तो बनाएगा नहीं, राइट है, तो वो अकाउंट बच गया आपका। वेंडर किसका अकाउंट बनाएगा, हायर परचेजर का, तो हायर परचेजर अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, बराबर है, और बेटा तो वो अकाउंट बना के फिर जो बैलेंस शीट है वो देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में। गॉट इट एवरीवन? तो ये सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, पहले लेक्चर का भी वीडियो अपलोडेड है, ये वाला भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से आराम से इत्मीनान से एकदम प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और टेंशन लेने का नहीं, जब तक है गावस्कर सर किस बात का डर, मेहनत करो, आगे बढ़ो और नाम रोशन करो, ठीक है, अपना और सबका, माँ बाप का, सबका, राइट। सो डू योर बेस्ट एवरीवन।